सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर ने हमें इस नए साल का पहला संडे आराधना, नए साल में तो हमने किया था, मगर एक ये पहला इस तरीके से हम इकट्ठे हुए। इतनी सर्दी में भी प्रभु हमें इकट्ठा होने के लिए मौका देता है। प्रभु हमारी भूख और प्यास जानता है। वचन सुनने के लिए तैयार हैं? तैयार है? हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु हमसे बात जरूर करेगा। तो आज जब हम देखते हैं मूसा, प्रभु के दास मूसा के बारे में, गिनती की किताब 12 का 7 पढ़ेंगे। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। इधर प्रभु का दास मूसा के बारे में परमेश्वर खुद बोलता है, कहता मेरा दास मूसा मेरे पूरे घराने में विश्वास योग्य है। कौन गवाही दे रहा है? परमेश्वर खुद दे रहा है। किसकी? प्रभु के दास मूसा की। तो हम जो आज सीख रहे हैं, हमको मनुष्य से नहीं, परमेश्वर से सहाराना, यानी कि प्रशंसा, हमारी तारीफ जैसे मूसा की परमेश्वर खुद कर रहा है। हम ऐसा हमारा चरित्र होना चाहिए, चाल चलन बोली वाणी, ताकि परमेश्वर खुद क्या बोले। जैसे अय्यूब के बारे में बोलते हैं ना कि मेरा भय मानने वाला, बुराई से दूर रहने वाला, अय्यूब के बारे में भी बोलता है। तो बाइबल में ऐसे कुछ हैं जो प्रभु के दास, जिन्होंने उनका जीवन अच्छा था, परमेश्वर उनकी क्या करता है? बड़ाई करता है। अगर हम भी मसीह जीवन में आए हैं, ऐसे नहीं कि गिरते पड़ते चले, हम परमेश्वर की निगाह में क्या होना चाहिए? अच्छे होना चाहिए। जैसे बुलाए हुए तो बहुत ही, चुने हुए थोड़े, उसमें से थोड़े ही कितने निकले? वो जब हम देखे तो गिदोन के समय में निकले 32,000 थे। मगर कहता है तुम लड़ाई में अगर तुमको डर लगता है तो अभी जा भी सकते हो। कितने चले गए? 22,000 लौट कर चले गए। उसमें से बचे 10,000। 10,000 में से भी फिर परखा उनको पानी के बहाने, तो उसमें से सिर्फ 300 लोग ही निकल पाए। उसी तरह हम भी, जब इतना बड़ा झुंड है, हम बुलाए हुए हैं, सब बुलाए हुए की गिनती में हैं, इसमें से प्रभु हमें क्या करेगा? चुनेगा। फिर चुनने के बाद उसमें से विश्वास योग्य कितने निकलेंगे? जैसे मूसा के बारे में बोलता है, ये मेरा, दोबारा से पढ़े, मेरा दास मूसा परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। यानी कि घराने का मतलब लगा लो, हम कलीसिया घराने में है। सब घराने में क्या है? वो विश्वास योग्य। हमको प्रभु की निगाह में क्या बनना है? विश्वास। हम मनुष्य की निगाह में नहीं बन पाते, मगर परमेश्वर की नजर में विश्वास योग्य बनना छोटी बात नहीं है। तो इसलिए आइए हम प्रभु के दास मूसा के बारे में थोड़ा सा कुछ सीख कर जाएंगे, क्योंकि मूसा के मरने से पहले बाइबल में ये दर्ज हुआ कि इस्राएल में ऐसा दूसरा नबी अभी तक नहीं आया जो परमेश्वर के आमने सामने बात करता हो। अभी तक ऐसा नबी, सिर्फ मूसा ही एक व्यक्ति था जो परमेश्वर से आमने सामने बातें करता था। पढ़ेंगे वो वचन भी, पढ़ ले हम, व्यवस्था विवरण उसका 34 का 10 पढ़े। और मूसा के तुल्य इज़राइल में ऐसा कोई नबी नहीं उठा। देखो, मरने से पहले उसके बारे में क्या लिख कर दिया है, पढ़े बेटा। और मूसा के तुल्य इज़राइल में ऐसा कोई नबी नहीं उठा जिससे यहोवा ने आमने सामने बातें की। ऐसा कोई नबी नहीं उठा जो परमेश्वर के सामने आमने सामने बातें की। एक यही था जो परमेश्वर के साथ आमने सामने जिसने बातें किया है। तो इन दासों के जीवनों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं।
ये भी हमारी तरह मनुष्य थे। जब ये जन्म हुआ था इस समय इतना परिस्थिति बेकार था कि उस समय राजा क्या कर रहे थे, सब बालकों को मार रहे थे। हमारे समय में तो ऐसा कोई कष्ट नहीं है, ऐसी कोई परेशानी नहीं है। उस बीच में भी मूसा क्या हुआ, इतना सामर्थ्य बना। लिखा मूसा के तुल्य इज़राइल में ऐसा कोई नबी नहीं उठा जिससे यहोवा ने आमने सामने बातें की हो। जिस समय यह घर पे हुआ था, इसके घर वालों की हालत ऐसी थी कि ये अपने घर में बच्चों को रख नहीं सकते। फिर बाद में 3 महीने के बाद हम संडे क्लास में देखते हैं उस बच्चों को क्या करा, टोकरी में छोड़ दिया, और जो मार रहा था उसी घर में ये पल रहा। वहां की सारी विद्या सीखी इसने, भाषा सीखी, लड़ाई कैसे करते हैं सारा वो ज्ञान सीख लिया। मगर वो ज्ञान महल का सारा बेकार था। एक आत्मिक व्यक्ति के लिए, जैसे हमारा संसार का ज्ञान है ना, हम प्रभु के काम में, वो संसार के ज्ञान से हम प्रभु के सेवा या काम नहीं कर सकते। मूसा ने जो भी सीखा था 40 साल, वो सब क्या था, व्यर्थ था। क्योंकि अगर जब 40 साल में जब अगर परमेश्वर इससे बोलता कि मेरे को मुलाप वाला तंबू ऐसा बनाना, नहीं बना पाता ये। अगर 40 साल की उम्र में हो तो ये कब बना रहा है, जब 40 साल जंगल में जाके भेड़ बकरियों को चरा चरा के सीखा ये। उसी तरह परमेश्वर कभी कभी हमें ऐसा क्या करता है, ताकि हमारा ज्ञान हटाकर परमेश्वर के ज्ञान में ही हम सेवा कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो जैसे जैसे परमेश्वर ने उसको बताया था, जब हम अगर पढ़ेंगे लेवी व्यवस्था है उसमें 39 और 40 में व्यवस्था, जैसे जैसे परमेश्वर ने बोला था वैसे वैसे इसने क्या किया है, मंदिर का काम किया है। तो हमको भी जैसा जैसा परमेश्वर बोलता है वैसे वैसे चलेंगे, फिर हम एक आम व्यक्ति नहीं रहेंगे। पढ़ेंगे बेटा वो वचन पढ़कर फिर हम जल्दी से आगे जाएं। निर्गमन में 39 और 40 में अगर हम पढ़ेंगे 18 बार कम से कम ऐसे बोला कि जैसे परमेश्वर ने बोला था वैसे मूसा ने किया। जब मिलाप वाले तंबू के लिए बताया था, जैसा बताया था वैसे के वैसे उसने क्या सब कुछ बनाया था। इसीलिए हमें प्रभु में अगर आगे बढ़ना है तो हम अपना बुद्धि से, अपने ज्ञान से, अपनी पढ़ाई से आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसीलिए एक आयत में पढ़वाना चाहता हूं। आज हम सीखेंगे मूसा के बारे में। मूसा की जब परख हुई थी, मसीह जीवन में हम हर एक की एक परख होती है। तो यहां पर अब कुछ ही वचनों से हम सीख कर जाएंगे। जैसे आज भी बहुत से लोग मसीह में आने के बाद भी अपने ही स्वार्थ में रहते हैं। किसके स्वार्थ में रहते हैं? अपने ही मतलब, अपना ही स्वार्थ, अपना ही फायदा। समझ में आया? दूसरे से कोई लेना देना नहीं, दूसरे से कोई मतलब नहीं। ये मसीह जीवन नहीं है। जो सच्चा मसीह होगा वो कभी भी अपना फायदा नहीं देखेगा, दूसरे वालों का फायदा हो जाए, मेरे द्वारा, मेरे से किसी का फायदा हो जाए। असली मसीह वही है। आज हम मसीह में आने के बाद भी आज अपना ही फायदा देखते हैं। हम आज मूसा से देखेंगे, प्रभुदास मूसा से, मूसा को भी जब परमेश्वर ने परखा उसको, जब परमेश्वर ने उसको परखा तो हम उसके कुछ जो शब्द है वो हम ध्यान से, हमने कितनी बार सुना हुआ है, मगर आज प्रभु हमसे बात करेगा। सबसे पहली घटना जब हम पढ़ते समय निकालेंगे बेटा वो निर्गमन उसका 32 का 10 पढ़ेंगे। वो घटना हमें याद है जब इन्होंने क्या करा, वो बछड़ा बनाकर उसको जब दंडवत कर रहे,
अब मुझे मत रोक, मेरा कोप उन पर भड़क उठा है, जिससे मैं उन्हें भस्म करूं, परंतु तुझसे एक बड़ी जाति उपजाऊंगा। यहाँ पर परमेश्वर मूसा को एक परख रहा है। क्या परख रहा है? उसकी परीक्षा क्या ले रहा है वो, कि अभी भी इस परिस्थिति में ये अपना आदर पाना चाहता है या क्या, वो देख रहा है परमेश्वर उसको। तो यहाँ पर जो घटना हमने कितनी बार पढ़ा है, जैसे मूसा पर्वत पर चला गया, हारून ने इनसे क्या करा, इन्होंने बोला कि हमारे लिए, वो मूसा को तो पता नहीं, हमारे लिए क्या कर तू कुछ। तो इसने सबसे सोने बाली उतरवा कर एक बछड़ा बना के दे दिया। अब ये वहां पर क्या कर रहे हैं? उसकी आराधना कर रहे हैं, नाच रहे, गा रहे, खा रहे, पी रहे। तो जब परमेश्वर ने उससे बोला कि नीचे जा मूसा, वो तेरे लोग सब क्या हो गए? बिगड़ गए। जब ये नीचे आ रहे हैं तो वहां पर बड़े बेटा उसको दोबारा, अब मुझे मत रोक, ये किससे बोल रहा है? कौन बोल रहा है? परमेश्वर बोल रहा है। किससे बोल रहा है? मूसा से बोल रहा है, मुझे अब मत रोक। हाँ, मेरा कोप उन पर भड़क उठा है। मेरा गुस्सा उन पर क्या हो गया? भड़क उठा, क्योंकि ये घड़ी घड़ी में क्या करते हैं? पाप करते हैं। अब मुझे मत रोक, मेरा गुस्सा क्या हो गया? भड़क उठा है, जिससे मैं उन्हें भस्म करूं। यानी कि परमेश्वर बिल्कुल तैयार है इनको, इजरायलियों को भस्म करने के लिए। आगे, अब मुझे मत रोक, मेरा कोप उन पर भड़क उठा है, जिससे मैं उन्हें भस्म करूं, परंतु तुझसे एक बड़ी जाति उपजाऊंगा। इधर परमेश्वर मूसा से बोलता है कि मैं इजरायलियों को क्या करने पर हूं? अब भस्म करने पर हूं, तुझसे एक जाति उत्पन्न करूंगा, उपजाऊंगा। मगर इधर मूसा क्या बोलता है? अभी हम जैसे स्वार्थी होंगे तो हम क्या कहेंगे? हाँ प्रभु, ये मुझे रास्ते में कितनी जगह पत्थर मारने की कोशिश कर रहे थे, कितनी जगह बुड़बुड़ा रहे थे, कर दे इनका काम तमाम। मगर पता क्या कहता है? तेरे जो जीवन की पुस्तक में है ना, मेरा नाम उसमें से क्या कर, पहले काट दे। ऐसा स्वभाव होना चाहिए एक प्रभु के दास या विश्वासी का। प्रभु अगर सामने वाले को मारना है तो पहले क्या कर, जो सच्चा मसीह होगा वो कभी भी क्या, मसीह को देखा आपने? हमारे यीशु मसीह का स्वभाव क्या था? क्रूस पे लटकते समय पिता ने भी उसको छोड़ दिया। किस लिए छोड़ दिया? हमारे लिए। ये भी क्या हो गया? कहता है ना, उस जीवन की पुस्तक से मेरा नाम काट दे, यानी कि उन इजरायलियों के लिए नरक में जाने के लिए तैयार हो गया। हमारा यीशु मसीह कहाँ था? अधिलोक में चला गया ना हमारे लिए। पूरा मूसा, वो यीशु मसीह का स्वभाव था मूसा में भी। ये स्वभाव हमारे अंदर भी होना है। हम तो क्या करते हैं, दिखावे की प्रार्थना होती है हमारी। किसी के लिए अगर प्रार्थना करना, तो आपको नहीं पता आपके लिए मैं कितनी प्रार्थना करता हूं। ये नहीं है प्रेम। प्रेम है अकेले में बैठकर, प्रभु वो भाई वो बहन इस समय आत्मा में कमजोर में आ गई, संसार में फंस गई है, प्रभु दूर बुराइयों में चले गई, उसके लिए अकेले में बैठकर क्या करना है? प्रार्थना करना। ये है प्यार। मूसा क्या हो गया? तैयार हो गया। इधर जब पढ़ते समय परमेश्वर का जब क्रोध उस पर भड़क उठा तो वो कहता है मैं उन पर क्या कहूं? उन्हें मैं भस्म करने पर हूं। मगर उसके बीच में खड़ा हो गया परमेश्वर, तो उससे बोलता है कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति उपजाऊंगा, मैं इनको सबको भस्म करना। अगर हम जैसे होंगे तो हम तो बोलेंगे हाँ ठीक है प्रभु, इनको क्या कर, खत्म कर दे। मगर मूसा का स्वभाव ऐसे नहीं था। तभी तो वो बोलता है कि विश्वास योग्य मेरे घराने में यही व्यक्ति है। उसको कितनी जगह प्रभु ने उसको परखा, वो सब में क्या हुआ? पास हुआ है। तो इन जब घटनाओं को, एक घटना और पढ़ेंगे हम, निकालेंगे, वो भी हम पढ़े, गिनती की किताब। ये समझ में आया? ये ऐसा स्वभाव हमारे अंदर होना चाहिए मूसा की तरह। उसका 14, गिनती 14, उसका 12 पढ़े।
इधर जब इजरायली जब कनान में प्रवेश करने से पहले, हाँ पढ़ेंगे बेटा इसको कोई भी। मैं उन्हें मरी से मारूंगा और उनके निज भाग से उन्हें निकाल दूंगा और तुझसे एक जाति उत्पन्न करूंगा जो उनसे बड़ी और बलवंत होगी। यहाँ पर भी जब कनान में प्रवेश करने से पहले यहाँ पर भी ये बुड़बुड़ा रहे थे, तो यहाँ पर भी प्रभु का दास खड़ा होकर क्या कहता है, दोबारा से पढ़े बेटा। मैं उन्हें मरी से मारूंगा और उनके निज भाग से उन्हें निकाल दूंगा और तुझसे एक जाति उत्पन्न करूंगा जो उनसे बड़ी और बलवंत होगी। इधर फिर बोलता है कि तुझसे एक जाति उपजाऊंगा जो उनसे बड़ी और बलवंत होगी। यहाँ भी प्रभु क्या कर रहे हैं, मूसा को परख रहा है। तो यहाँ पर भी जब देखें, इन दोनों मौकों पर मूसा ने क्या है, इजरायलियों को, परमेश्वर चाहता है कि इजरायलियों को मिटाकर क्या है, मूसा के वंश को एक में बड़ी जाति में बनाने की परमेश्वर उससे बोल रहा है। मगर क्या है, इधर भी क्या है, जब इन किताबों को हम, इन आयतों को जब पढ़ते समय हम रुक कर नहीं पढ़ते। जब अगर रुक कर पढ़ेंगे, इनमें बहुत गहराइयां हैं इनमें, क्योंकि परमेश्वर के सामने बातें करना, उनसे सवाल जवाब करना कोई छोटी बात नहीं है। अब जब परमेश्वर उनको मारने के लिए, तो कहता है प्रभु क्या करे, इनको एक बिचुवई, क्या है ये, बिचुवई है ये। क्योंकि यहां पर पढ़ते समय जब मूसा ने परमेश्वर के पास जब लौट कर, यहाँ पर एक आयत और पढ़ ले बेटा पहले, इसको अच्छी तरह अगर समझना है तो वापस वो निगम 32 में जाएंगे हम। उसका 31 पढ़ेंगे। तब मूसा यहोवा के पास जाकर कहने लगा, हाय हाय, उन लोगों ने सोने के देवता बनवाकर बड़ा ही पाप किया है। तो भी अब तो उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे। इधर मूसा देखो बोल क्या रहा है, और बोल भी किससे रहा है, परमेश्वर से बोलता है। 31 में जब हम पढ़ते हैं, दोबारा पढ़े बेटा। तब मूसा यहोवा के पास जाकर कहने लगा, हाय हाय, उन लोगों ने सोने का देवता बनवाकर बड़ा ही पाप किया है। कहते बड़ा ही पाप किया है, छोटा मोटा पाप नहीं है। ये परमेश्वर की आज्ञा तोड़ रहे कि मूर्त नहीं बनाना। इन्होंने क्या करी, मूर्त बना के उसको दंडवत कर रहे। कहते उन्होंने क्या करा, बड़ा ही पाप किया है, तो भी अब तू उनका पाप क्षमा कर। ऐसा होना चाहिए बीच में खड़ा होने वाला। हमारे पास ऐसे लोग नहीं हैं। हमारे पास तो कैसे हैं, प्रभु तो इसको जल्दी से क्या कर। मूसा का देखो नम्र स्वभाव है, पृथ्वी पे सबसे ज्यादा। कहता है प्रभु इन्होंने सच में पाप किया, फिर भी क्या कर, इनके पापों को क्षमा कर। बीच में खड़े होकर बिचवाई करने वाला। आज ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं कलीसिया में, इस पृथ्वी पर ही बहुत कम लोग हैं। कौन, बिचवाई करने वाले। कहते इन्होंने पाप किया, फिर भी क्या कर, इनके पापों को क्षमा कर। आगे, तो भी अब तो उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे। ये छोटी बात नहीं है ऐसे बोलना। इनके पापों को या तो तू क्षमा कर, नहीं तो मेरा भी क्या कर, वो जो जीवन की पुस्तक उसमें से मेरे नाम को काट दे। ये है एक बिचवई। हम तो क्या है, जैसे मान लो हम प्रभु में आ गए, अभी पीछे पूरा परिवार है। क्या कर, प्रभु तू मेरे परिवार के पापों को क्षमा कर दे। हम बोल सकते हैं प्रभु इनको माफ कर, इनको भी तेरी संगति में लेने, तो मुझे भी क्या कर, तू मेरा भी जीवन की पुस्तक से नाम, हम बोल सकते हैं ऐसे हैं? ये जाए तो जाए, मैं बच जाऊं बस। हमारे अंदर एक मूसा की तरह जलन होनी चाहिए। ये स्वभाव मसीह में था। जैसे पाप के पिता के सामने क्या कर रहा है, बोलते मेरा जीवन की पुस्तक से चाहे तू क्या कर दे। ये हमारे यीशु मसीह का स्वभाव इसमें दिखता है। कैसे, हमारे लिए क्रूस पर चढ़ने के लिए तैयार हो गया वो, यानी कि मरने के लिए।
मूसा भी क्या है, इजरायलियों के लिए मरने के लिए तैयार है। हमारी तो कलीसिया में कोई कहीं भी जा रहा है, हमें कोई लेना देना नहीं है। कोई कुछ भी कर रहे हैं, हमें कोई लेना देना नहीं है। प्रभु ये ऐसे इन्होंने पाप किया है, मगर इनको क्या कर तू माफ कर। अगर हम अकेले में घुटने टेक कर एक एक के लिए मेहनत करेंगे, प्रभु में हम कितने आगे जा सकते थे। एक बिचुई बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर दोबारा पढ़कर बेटा, फिर हम आगे जाएंगे। तब मूसा यहोवा के पास जाकर कहने लगा, हाय हाय, उन लोगों ने सोने का देवता बनवाकर बड़ा ही पाप किया है। तो भी अब तू उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे। मेरे नाम को काट दे। इसका 11 भी पढ़े बेटा। तब मूसा अपने परमेश्वर यहोवा को यह कह के मनाने लगा, हे यहोवा, तेरा कोप अपनी प्रजा पर क्यों भड़का है, जिसे तू बड़े सामर्थ और बलवंत हाथ के द्वारा मिस्र देश से निकाल लाया है। देखो परमेश्वर से बात कैसे कर रहा है, एक दोस्त की तरह कर रहा है। कैसे कर रहा है? एक दोस्त की तरह, एक मित्र से हम बात करते हैं ना। यहाँ पर 11 में पढ़ता है, यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। मूसा तो छावनी में, पढ़े बेटे इसको। और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। और मूसा तो छावनी में लौट आता था, पर यहोशू नामक एक जवान जो नून का पुत्र और मूसा का सेवक था, वह तंबू में से ना निकलता था। हाँ, मूसा जो था परमेश्वर से इस तरह बात करता, जैसे पता ना आमने सामने बात करता था। और पूरे इज़राइल में भी, या तो हम इस बाइबल में 66 किताबें हैं, उसकी तरह कोई भी नहीं था जो परमेश्वर से आमने सामने बात करने वाला। अभी तक कोई ऐसा नबी भी नहीं हुआ। तो जब ये हमारी तरह कमी घटी वाले लोग ही थे ये भी, अगर हम भी अगर प्रभु के पीछे सच्चे मन से चले। यहाँ पर 2 जगह परमेश्वर इसको परख रहा है, मगर दोनों जगह क्या हो गया, खड़ा हो गया। कहता है प्रभु इनको भी क्या कर, इनको माफ कर, या तो मेरा नाम भी क्या करते। हम तो अगर छोटी सी कोई प्रार्थना भी करते हैं, वो भी दिखावे की करते हैं। इसलिए मैं इधर जल्दी खत्म करना इसलिए चाहता हूं, ताकि अभी सब में ठंड का है और हम कम ही शब्दों में एक बात ये सीख कर जाए कि जैसे मूसा को इधर, जैसे हम अब्राहम को परमेश्वर परख रहा था, इधर मूसा को भी जब परख रहा है तो कहता है, सबसे पहले खड़ा हो गया, कहता प्रभु इन्होंने पाप किया, मगर इनको क्या कर, तू क्षमा कर। ऐसे मूसा की तरह अगर हम एक एक प्रभु के सामने खड़े हो जाएं, हम तो अगर जरा सा भी प्रार्थना करते हैं तो हम बहुत बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं। मगर जब मूसा का जो स्वभाव हम देखते हैं, यीशु मसीह की तरह स्वभाव था। पिता के सामने भी क्या हो गया, जब क्रूस पे लटका हुआ था, पिता ने क्या करा, यीशु मसीह से भी क्या कर लिया था, मुंह फेर लिया था। फेरा नहीं था कब, जब सबके पाप उठा लिए। तो क्या पाप से हमारा परमेश्वर नफरत करता है। तो जब जैसे यीशु मसीह से चेहरा हटा लिया है, ऐसे मूसा भी क्या हो गया है, प्रभु तू क्या कर, इनके पापों को क्षमा कर, नहीं तो मेरे जो जीवन की पुस्तक में से वो मेरे नाम को क्या कर दे, काट दे। यानी कि इजरायलियों के लिए नरक में जाने के लिए भी तैयार है प्रभु इनको। और बाद उधर जब पढ़ते समय वो जो आयत पढ़ी हमने, एक बार वो पढ़कर फिर मैं इधर समाप्त करूं। इसका 33 का बेटा 18 से पढ़कर 23 तक पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना। मूसा ने कहा, मुझे अपना तेज दिखा दे। उसने कहा, मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा। अभी तक किसी ने ऐसे परमेश्वर से बोला नहीं होगा, मुझे अपना तेज दिखा दे। क्योंकि अगर परमेश्वर को किसी ने देख लिया, वो जीवित नहीं रह सकता। एक व्यक्ति यही था, ये बोलता मुझे अपना तेज दिखा दे। हाँ, उसने कहा, मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा।
मैं तेरे सम्मुख होते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा और तेरे सम्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा। हाँ। और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूँ उसी पर अनुग्रह करूंगा, और जिस पर दया करना चाहूँ उसी पर दया करूंगा। फिर उसने कहा, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। फिर यहोवा ने कहा, सुन, मेरे पास एक स्थान है जहाँ तू उस चट्टान पर खड़ा हो, और जब तक मेरा तेज तेरे सामने होके चलता रहे तब तक मैं तुझे चट्टान की दरार में रखूंगा, और जब तक मैं तेरे सामने से होकर ना निकल जाऊं तब तक अपने हाथ से तुझे ढांपे रहूंगा। फिर मैं अपना हाथ उठा लूंगा, तब तू मेरी पीठ का तो दर्शन पाएगा, परंतु मेरे मुख का दर्शन नहीं मिलेगा। मेरे पीठ का तो दर्शन कर पाएगा, मेरे मुख का दर्शन नहीं कर पाएगा। इधर जब पढ़ते समय हम जो मूसा के बारे में सीख रहे हैं, अभी प्रभु चाहेगा तो इसमें से हम आगे और बहुत सी बातें सीखनी है। कहने का मतलब, जब इजरायलियों ने पाप किया, उनके बीच में क्या हो गया? ये खड़ा हो गया। यही है। अभी आज देखें तो हम इतना समय होने के बाद भी हम सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं। मैंने शुरू में बताया, हम किसके लिए? इतना समय होने के बाद भी हम किसके लिए? अपने ही स्वार्थ में चलते हैं। मूसा को देखो, इजराइल के लिए क्या हो गया? ये खड़ा हो गया। किसके लिए? नरक में जाने के लिए। प्रभु चाहे अभी मान लो जीवन की पुस्तक में से नाम कटा तो हम सब लोग कहाँ जा रहे हैं? नरक में तो जा रहे हैं। इतना इजरायली से इतना प्रेम था कि उनके लिए क्या हो गया? ये प्रभु तो नाम काट दे पुस्तक में से। हम तो इतने स्वार्थी हैं, मुझे बस मैं चाहिए, मेरा परिवार चाहिए, बाकी सब जाए तो जाए। मगर मूसा पूरे इजराइल के लिए बाप के सामने खड़ा हो गया। इसीलिए मेरा यही आज का जो संदेश मैं चाहता हूँ कि हम भी क्या करें। हमारे बीच में कुछ बच्चे हैं, कमजोर हैं, इनके लिए हम क्या करें? बाप के सामने बैठ के बीच वही करें, प्रार्थना करें। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि परमेश्वर, इतना समय होने के बाद भी अभी भी हम सिर्फ अपने लिए जीते हैं। हमसे हमारे लिए प्रार्थना नहीं होती, हम दूसरे के लिए फिर बिचवी क्या करेंगे? दूसरे के लिए विनती क्या करेंगे हम? मूसा बोलता है, हाँ बाप, इन्होंने पाप किया है, इन्होंने मूर्ति बनाई है, गलती किया है, पाप किया है, मगर इनके पापों को तू क्षमा कर दे। ऐसा कोई व्यक्ति है जो कलीसिया में किसी ने पाप किया और अकेले में बैठकर बाप के सामने बोलता है, हाँ बाप, मेरी बेटी ने, मेरे बेटे ने पाप किए हैं, तू उसको माफ कर दे। हम जब भी बाप के सामने दिलेरी से बोल सकते, हमारा अगर चरित्र ठीक होगा तो। हालेलुया। प्यारे प्रभु जी, हम तेरे चरणों में आते हैं। आज दूसरों के लिए मध्यस्थता करने वाली आत्मा जो पुरानी वाचा में मूसा में थी, वो कहीं नहीं पाई जाती। अब दूसरों के लिए बिचवई करने वाली जो प्रार्थना मूसा के अंदर जो पाई गई थी, वो अभी किसी के अंदर वो नहीं पाई जाती। प्रभु, वो मूसा वाला स्वभाव हमारे अंदर आने दे, क्योंकि अगर बाप के साथ संबंध होगा, दोस्त की तरह होगा, क्योंकि हम जब दोस्त के साथ मिलते हैं, हमारे मन की सारी बातें करते हैं। अगर बाप के साथ हमारा अच्छा संबंध होगा, हम भी बोल सकते, प्रभु मेरी कलीसिया में वो बहन इतना कमजोर है, वो भाई इतना कमजोर है, वो फलाने पाप में फंस गया है, प्रभु तू उसको माफ कर दे, उसको खड़ा कर दे प्रभु, उसको ज्ञान और समझ दे प्रभु। मगर हमारे अंदर मूसा वाला स्वभाव नहीं है। हालेलुया। प्यारे प्रभु जी,
मूसा परमेश्वर से कहने लगे, प्रभु मुझे अपना तेज दिखा। उसने कहा, मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए अपनी सारी भलाई तुझे दिखाऊंगा। तू मेरा चेहरा तो देख नहीं सकता, मगर मेरे साथ रहते रहे तो तुझे हर एक भलाई में दिखाता रहूंगा। हालेलुया। मैं जिस पर दया करना चाहता हूं उस पर दया करता हूं, और जिस पर अनुग्रह करना चाहता हूं उस पर अनुग्रह करता हूं। क्या हम परमेश्वर की नजरों में अनुग्रह के लायक हैं, दया के लायक हैं? क्योंकि अगर हम दूसरों पर दया करेंगे तो वो भी हम पर दया करेगा। हम किसी पर अनुग्रह करेंगे तो वो भी हम पर अनुग्रह करेगा। हालेलुया। इसलिए आइए हम प्रभु के सामने घुटने टेक कर, प्रभु मूसा को जब बोला, इन्होंने पाप किया है, इन्होंने मुझे रास्ते में जगह जगह क्रोध दिलाया, मैं इनको खत्म करने पर हूं। मूसा खड़ा हो गया। हालेलुया। आज हमारे बीच में से कितनी लोग शैतान के मुंह में चले गए। क्या हमारे अंदर उनके प्रति बोझ आता है, दुख आता है? हालेलुया। प्यारे परमेश्वर, तेरे चरणों में हम दुआ करते हैं। इतना समय होने के बाद भी आज भी हम स्वार्थ की तरह, हमारी प्रार्थना भी स्वार्थी प्रार्थना होती है। प्रभु मेरी कलीसिया में तू दान और वरदानों से भर। प्रभु मेरे विश्वासी भाई बहन, बच्चे बुजुर्ग प्रभु जी नाश की ओर जा रहे हैं, उनमें बहुत सी कमियां हैं, पाप है। प्रभु उनको माफ कर, उनको ज्ञान और समझ दे। हम बाप के सामने बैठकर मूसा की तरह विचोई करने वाले बने। धन्यवाद देते हैं प्रभु। हालेलुया। हम दूसरों के लिए गुप्त में अलग से प्रार्थना करें। हल्के जो लोग होते हैं वो परीक्षाओं में नाकाम हो जाते हैं। कितनी बार हमारी भी जब परीक्षाएं होती है हम नाकाम हो जाते हैं, मगर मूसा हल्का नहीं था। दोनों ही मौकों पर उसने परमेश्वर से इस्राएलियों की क्षमा करने की विनती, बल्कि इस्राएलियों को बचाने के लिए और वे मरने और नरक में जाने के लिए तैयार हो गया था। हालेलुया। हम भी प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु जैसे मूसा तेरे सारे घराने में विश्वास योग्य था, मुझे भी प्रभु मूसा की तरह नम्र बना और विश्वास योग्य बना। हालेलुया। उसको दोनों बार वो खड़ा हो गया इस्राएलियों के विचोई करने के लिए। हम कितनी बार कलीसिया में कोई बच्चा या बहन बीमार रहते हैं, हम आराम से खाकर सो जाते हैं। कोई पाप में फंस जाता, आराम से खाकर सो जाते हैं। मगर मूसा ऐसा नहीं था। हम इतने साल होने के बाद भी आज भी हमारी वो स्वार्थ वाली प्रार्थना है, प्रभु मैं ठीक रहूं, मेरा परिवार ठीक रहे, मेरे घर में कोई समस्या ना आए, कोई परेशानी ना आए, बस यही प्रार्थना हमारी। मगर मूसा इस्राएलियों के लिए नरक में जाने के लिए भी तैयार हो गया। हालेलुया।
उन दोनों परख में मूसा पास हो गया। ऐसे व्यक्ति ही परमेश्वर की नजरों में उठते हैं। ऐसे ही व्यक्ति को परमेश्वर ऐसे लोगों की प्रशंसा करता है, ऐसे लोगों की परमेश्वर तारीफ करता है। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं। इसलिए आज हम मूसा के जीवन से एक ही बात सीख कर जाएंगे कि इस्राएलियों के लिए वो प्रभु से बोलने लगा, प्रभु इनके तू पापों को क्षमा कर दे, अगर नहीं करेगा तो प्रभु मेरा नाम भी जीवन की पुस्तक में से काट दे। इस्राएलियों से इतना प्रेम था उसे, जबकि लोग उसको पत्थर उठा के मारते थे, फिर भी उनके प्रति ऐसा लगाव हो गया कि उनके लिए वो मरने के लिए भी तैयार हो गया। हालेलुया। आज वो हमारे अंदर प्यार नजर नहीं आता। इसलिए हम प्रेम में पवित्र और निर्दोष बनकर प्रभु के सामने बने रहें। हम संसार के कामों में फंस गए कितनी बार, इसलिए वो प्यार हमारे अंदर से कम होता जा रहा है। इसलिए इन दिनों में हम प्रभु से एक ही प्रार्थना, प्रभु आपस के प्रेम में, पवित्रता में और निर्दोष होकर प्रभु तेरे साथ चलने वाला जीवन चाहिए मुझे। प्रभु के दास मूसा के जीवन से हमने देखा है, मूसा महल में पला था, संसार का बहुत ज्ञान था। एक बार जब महल में दो इब्री की और मिस्र की जब लड़ाई हो रही, मूसा ने सोचा था मैं अपने भाई को बचा लूंगा। एक को मारकर उसने रेत में छुपा दिया था। उसी तरह हम भी अपनी ताकत या ज्ञान से अपने लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं, नहीं बचा पाएंगे। इसलिए प्रभु से ज्ञान और समझ मांगे। प्रभु मूसा का ज्ञान जो महल में था वो कुछ भी काम में नहीं आया, मगर जब 40 साल भेड़ बकरी चराया, वहां से उसने सीख लिया। इसलिए जैसे जैसे परमेश्वर जब जब जो उससे बात करता था उसके अनुसार वो मिलाप वाला तंबू भी उसने वैसे ही बनाया। इसलिए हम प्रभु के चरणों में, प्रभु के दास मूसा के जीवन से हम सीख रहे थे। जंगल में चलते समय इस्राएलियों को लेके जरा लोग पत्थर करके मारने के लिए तैयार थे, फिर भी उनके अंदर प्यार था उनके प्रति। जब परमेश्वर क्रोध में आकर कहता है मैं इनको नाश करने पर हूं, फिर भी कहता है हाँ बाप, इन्होंने पाप तो किया है मगर इनके पापों को तू क्षमा कर दे। हमारे अंदर ऐसा मन क्यों नहीं है? हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मुझे ऐसा मन दे, मेरे विरुद्ध में खड़े होने वालों के प्रभु पापों को क्षमा कर सकूं। मेरे यीशु के अंदर भी यही स्वभाव था। जब लोग उसे सता रहे थे, मार रहे थे, वो कहता है पिता ये नहीं जानते, इनको तू माफ कर। हमारा यीशु भी हमारे लिए नरक में जाने के लिए तैयार था। उसी तरह मूसा भी कहता है अगर तू इनको माफ नहीं करेगा तो मेरा नाम भी जीवन की पुस्तक में से काट दे। ऐसे लोगों की परमेश्वर बड़ाई करता है, ऐसे लोगों की परमेश्वर प्रशंसा करता है। ये मनुष्य की प्रशंसा पाए लोग नहीं थे, परमेश्वर की खुद प्रशंसा करता है। हम भी परमेश्वर की नजरों में प्रशंसा पाने वाला बनना है, तो इनके जीवनों से हम सीख कर आगे चले। धन्यवाद प्रभु, हमको आशीष दे इन वचनों के द्वारा। अब पिता का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ यीशु मसीह के आगमन तक होती रहे।